अगर तुम इतने जिद्दी रहोगे तो मैं लिनशुआन तुमसे यह भाई बहन का रिश्ता भी खत्म कर दूंगी। बिल्कुल सही लिन ही, तुम हमें इसके लिए मजबूर कर रहे हो। अगर तुम अपना स्पिरिट रूट नहीं सौंपते हो तो मैं लिन मिंग तुमसे भाईचारे का यह रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे प्रेम पथ में अब और क्या प्रेम बचा है। रिश्ता तोड़ने का मौका आ गया है। मेजबान जल्दी से रिश्ता तोड़ें, इस 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट को खत्म करें, भाई बहन का रिश्ता तोड़ें और आपको मिलेगा परम दिव्य स्पिरिट रूट। लिन ही, अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जल्दी से अपना स्पिरिट रूट दे दो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं स्वर्ग के रास्ते कसम खाऊं और तुमसे रिश्ता तोड़ दूं? लिंशी, जो कह दिया वह पत्थर की लकीर है। अगर तुम सच में स्वर्ग के रास्ते कसम खाकर मुझसे रिश्ता तोड़ने की इतनी हिम्मत करते हो तो मेरे इस 5 एलिमेंट स्पिरिट रूट को तुम्हें देने में क्या हर्ज है तय? ठीक है लिन ही, तुमने मुझे मजबूर किया है। मैं लिन शी आज स्वर्ग की कसम खाकर कहती हूँ कि लिन ही से बहन भाई का रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से हमारा अब कोई लेना देना नहीं रहेगा। स्वर्ग इसका गवाह है, रिश्ता टूट चुका है। तुम्हारा स्पिरिट रूट मैं खुद लेने आती हूँ। स्वर्ण आत्मा जड़ बाहर निकालो। भाई बहन का बंधन तोड़ने और स्वर्ण आत्मा जड़ को नष्ट करने पर 500 वर्षों की कल्टीवेशन शक्ति का पुरस्कार। कल्टीवेशन में प्रगति हुई। मैंने भाई बहन के बंधन को काट दिया। क्या यही करुणाहीन मार्ग है? ये बहुत अच्छा है। हंस रहा है। तुम अब भी हंसने की हिम्मत करते हो? तुमने अपनी आत्मा जड़ खो दी और हमारे बीच के भाई बहन के प्यार भरे रिश्ते को भी तोड़ दिया। क्या तुम इससे बहुत खुश हो? आकाश साक्षी है, मैं लिनयाओ आज लिनयी के साथ अपने भाई बहन के रिश्ते को तोड़ती हूँ और अब से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। काश आत्मा जड़ बाहर निकालो। भाई बहन का बंधन तोड़ने और काष्ठ आत्मा जड़ को नष्ट करने पर 1000 वर्षों की कल्टीवेशन शक्ति का पुरस्कार। आध्यात्मिक ऊर्जा अस्थिर हो रही है। आकाशीय प्रकाश पलटवार कर रहा है। लिनयी, क्या हाल है? तुम जल्द ही टूट जाओगे, है ना? जब तुम मर जाओगे तुम्हारी आत्मा जड़ यहाँ रहनी चाहिए। आकाश साक्षी है, मैं लिनशुआन लिनयी के साथ भाई बहन का रिश्ता तोड़ती हूँ और आज के बाद से हमारा अब कोई संबंध नहीं रहेगा। जल आत्मा जड़ बाहर निकालो। भाई बहन का बंधन तोड़ने और जल आत्मा जड़ को नष्ट करने पर 3000 वर्षों की कल्टीवेशन शक्ति का पुरस्कार। लिनयी, अब तुम्हें पछतावा हो रहा होगा, है ना? दुर्भाग्यवश ये बहुत देर हो चुकी है। मैं लिन मिंग लिनयी के साथ भाई बहन का रिश्ता तोड़ती हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी साक्षी है, मैं अपनी इस बात से कभी पीछे नहीं हटूंगी। अग्नि आत्मा जड़ बाहर निकालो। ये बहुत अच्छा है। मेरी सभी बहनों के पास आत्मा जड़ें हैं। अब आप सभी अमर द्वार में प्रवेश कर सकती हैं। बस मैं सबसे बेकार हूँ। लिनयी, तुम तो आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हो। जल्द ही मर जाओगे। जब से तुम लिन परिवार में आए हो तुमने जीहान का कितना स्नेह छीन लिया है। यह पृथ्वी आत्मा जड़ तुम्हारे पास उसका कर्ज है। ध्यान दें, आप अपनी अंतिम पंचतत्व आत्मा जड़ खोने वाले हैं। भाई बहन का रिश्ता अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं है। स्वर्गीय आत्मा जड़ जारी नहीं की जा सकती। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा दाव दिल पहले ही टूट चुका है और तुम बस खत्म होने वाले हो। अब फिर भी तुम क्यों रोक रहे हो? तुम वाकई कितनी स्वार्थी हो। स्वार्थी? जिहान मेरा भी छोटा भाई है। अगर वह पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ चाहता है तो स्वाभाविक रूप से मैं उसे दे दूंगा। यह आध्यात्मिक जड़ रिश्ता तोड़ने के बदले मिलेगी। मैं अपने प्यारे छोटे भाई से पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने को तैयार हो? लिनयी, तुम वाकई कितने बेशर्म हो। तुम जानते हो कि जीहान दीदी के लिए हमारे बीच का रिश्ता सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब फिर भी तुम उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल कर रहे हो। इतना प्यारा है और तुम उसे मजबूर कर रहे हो कि वह तुमसे रिश्ता तोड़ दे।
इतना कठोर कैसे हो सकता है? एकदम सही। लेकिन ये क्या तुम्हें लगता है कि हमारा जिहान दीदी तुम्हारी तरह है, अस्वार्थी और खुदगर्ज, जिसमें कोई जमीर नहीं है? अब तुम तो मरने वाले हो, अब फिर भी तुम उसे आध्यात्मिक जड़ देने को तैयार नहीं हो और रिश्ता तोड़ने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? प्यारा, दयालु, जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारी रीढ़ की हड्डी को तलवार बनाऊंगा और तुम्हारी आत्मा को दास में बदल दूंगा। तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। हाँ जी हाँ, मेरे पास बस आखिरी आध्यात्मिक जड़ बची है। अगर तुम इसे ले लोगे तो मैं मर जाऊंगा, है ना? मैं कमाल है, कमाल है। लेकिन ये तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो? इतने सारे लोगों के सामने मेरे स्वार्थी पक्ष को क्यों उजागर कर रहे हो? मुझे पता था कि तुम नहीं छोड़ोगे। जी हाँ, भले ही पूरे परिवार में तुम अकेले हो जिसके पास आध्यात्मिक जड़ न हो, तुम निश्चिंत रहो, हम फिर भी तुम्हें लाड प्यार करेंगे। लिनयी, बस बहुत हो गया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि जिहान ऐसा नहीं करेगा, फिर भी तुम उसे उकसा रही हो। जिहान, चिंता मत करो। जब हम बहनें अमर संप्रदाय में प्रवेश कर जाएंगी तो हम निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कोई दूसरी आध्यात्मिक जड़ पाने की कोशिश करेंगे। हम तुम्हें दुख नहीं होने देंगे। नहीं, यह नहीं चलेगा। ऐसा क्यों है कि तुम सभी के पास आध्यात्मिक जड़ें हैं और संप्रदाय में प्रवेश कर सकते हो, लेकिन मुझे बस एक आम इंसान बनकर रहना पड़ेगा। मुझे एक आध्यात्मिक जड़ चाहिए। लिनयी, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मैं भाईचारे का रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। देवता साक्षी है। मैं लिन चौहान लिनयी के साथ भाईचारे का रिश्ता तोड़ता हूँ। मैं अपना फैसला कभी नहीं बदलने वाला हूँ। पृथ्वी की आध्यात्मिक जड़ मुझे दे दो। मिट्टी की जड़ मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। जी हाँ, तुम मुझे माफ करना भाई, यह मैं ही था। मैं बहुत डर गया था। मुझे डर था कि अगर बड़ी बहनों ने मुझे नहीं देखा तो मैं अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। मैंने यह सब बड़ी बहनों के लिए किया। बस एक पल के आवेश में मैंने तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ ले ली। तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? जिहान, डरो मत। बड़ी बहनें तुम्हें कैसे दोष दे सकती हैं? कि तुम्हें आध्यात्मिक जड़ मिल गई है, यह तो अच्छी बात है। इसका मतलब है तुम बड़ी बहनों के साथ साधना कर सकते हो। बिल्कुल सही। जिहान, अगर किसी को दोष देना है तो वह लिनयी है, यह कृतज्ञ इंसान। वह जानता था कि तुम दयालु हो, फिर भी उसने अपनी आध्यात्मिक जड़ तुम्हें खुद क्यों नहीं दी? वह बस चाहता था कि तुम अपराध बोध महसूस करो। लिनयी, तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो गया, है ना? क्या आप तुम संतुष्ट हो? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से हम जिहान दीदी को निर्दयी समझेंगे? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम हमारे भाई बहन के बीच के रिश्ते को तोड़ सकते हो? सपने देखना बंद करो। लिनयी, क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? अब तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ जा चुकी है और तुम्हारे प्रेम मार्ग की नींव भी टूट गई है। यहाँ तक कि सबसे आज्ञाकारी जिहान दीदी ने भी तुमसे नाता तोड़ लिया है। अब तुम एक अकेले व्यक्ति हो। भाई, मैं तुमसे नाता नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन तुम वास्तव में बहुत आगे बढ़ गए हो। तुम्हें हमारे विरुद्ध पारिवारिक स्नेह का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब अगर तुम हमसे माफी मांगते हो तो हम तुम्हारे साथ परिवार की तरह व्यवहार करेंगे। जिहान, तुम बहुत ही दयालु हो। जब यह मामला यहाँ तक आ पहुँचा है तब भी तुम इस नीच व्यक्ति के बारे में सोच रही हो। लिनयी, क्या तुमने देखा? अगर तुम अभी घुटने टेककर जिहान से माफी मांगते हो तो हम जिहान की खातिर भी यह करेंगे। शायद तुम्हें फिर से लिंगशी आध्यात्मिक पत्थरों को खोदने दे सकते हैं। हो सकता है तुम्हें कोई और मौका भी मिल जाए। लिंगशी खोदूं? तुम लोगों से माफी मांगू? लिंगशी, हमारा भाई बहन का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। तुम किस हक से मुझे फिर से लिंगशी खोदने के लिए कह रही हो? तुम लोगों ने मेरी आध्यात्मिक जड़ें पूरी तरह से छीन ली, मेरा दैवीय भाग्य भी लूट लिया। तुम लोगों में क्या योग्यता है कि मुझसे माफी की बात करो? आज से अब हमारे बीच भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं रहा। आज से हमारा संबंध पूरी तरह से टूट गया। मेजबान का पता चला है जिन्होंने पंचतत्व आध्यात्मिक जड़ें काट दी, भाई बहन का रिश्ता तोड़ दिया। अकेला सम्राट की ओर पहला कदम पूरा हुआ। पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है सर्वोत्तम स्वर्गीय आध्यात्मिक जड़ें मिली।
क्या तुम्हें लगता है तुम जाओगे तो हम तुम्हें रोक लेंगे? मैं तुम्हें बता रही हूँ नहीं, तुम एक बार लिन परिवार के दरवाजे से बाहर निकल गए तो फिर कभी वापस मत आना। हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें पारिवारिक प्रेम से काबू कर पाओगे? तुम्हारे इरादे गलत हैं। अगर तुम अभी वापस आते हो, घुटनों पर बैठते हो और हमसे माफी मांगते हो तो शायद हम तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकते हैं। लिन यी, 3 दिन बाद अमर संप्रदाय की महासभा है। उस समय हम पांचों निश्चित रूप से संप्रदाय की शोभा बढ़ाएंगे। तब अगर तुम अपनी गलती मानोगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। आज तुम्हारे लिए यह अपनी गलती मानने का आखिरी मौका है। अमर संप्रदाय की महासभा, हम जब वहाँ आएगी तो मैं तुम्हारे उस गौरव को जिस पर तुम्हें इतना नाज है पूरी तरह से कुचल दूंगा। कितना दुष्ट है, हमारे गौरव को कुचल दूंगा। हम एक ऐसा पापी जिसके पास कोई आध्यात्मिक जड़ें नहीं है, उसे भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत कैसे हुई? ठीक है, तो अमर संप्रदाय की महासभा में मैं तुम्हें पूरी तरह से पछतावा करवाऊंगी। पापी या पापी, वास्तव में एक एहसान फरामोश निकला जिसे पाला नहीं जा सकता। उसने तुम लोगों से रिश्ते तोड़ने की हिम्मत कैसे की? मेरे विचार से तो उसे बहुत पहले ही लिन परिवार से बाहर निकाल देना चाहिए था। पिताजी आप गुस्सा मत होइए, ये सब हमारी ही गलती है। हमें लिन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए भाई की आध्यात्मिक जड़ों को नहीं लेना चाहिए था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो भाई हमसे रिश्ते तोड़ने के लिए सहमत नहीं होते। जिहान, तुम लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये एहसान फरामोश जब से ये लिन परिवार में आया है, पता नहीं इसे हमारे लिन परिवार से कितनी कृपा मिली है। वह शुक्रगुजार नहीं है तो ठीक है, ऊपर से वह तुम लोगों से रिश्ता भी तोड़ना चाहता है। खैर, रिश्ता तोड़ना भी अच्छा है। क्या वह रिश्ता तोड़ना चाहता है? मैंने भी उससे रिश्ता तोड़ दिया। वह यूक्विंग दाओ प्रेम मार्ग अपना रहा है। देखता हूँ वह कब तक टिक पाता है। पिताजी, आपको शांत रहना होगा। हम अभी भी उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकते, वरना हमारे पास उसे काबू करने का कोई जरिया नहीं बचेगा। सही कहा पिताजी, जब हम अमर पंथ में प्रवेश करेंगे तो हमें और ज्यादा स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत होगी। अगर आप इस समय उससे रिश्ता तोड़ देंगे तो हमारे लिए स्पिरिट स्टोन्स कौन निकालेगा? इससे अच्छा आप रिश्ते तोड़ने की धमकी का इस्तेमाल करें ताकि वह हमारे लिन परिवार के लिए मेहनत करता रहे। शियर ने सही कहा। अगर वह नहीं रहा तो हमारे लिन परिवार को मुफ्त में काम करने वाला ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा? आप तो पिताजी थोड़ा और सह लेंगे। भाई, क्या तुम्हें आखिरकार अपनी गलती का एहसास हो गया? तुम हमसे माफी मांगने आए हो, है ना? भाई, क्या तुम आखिरकार अपनी गलती मान गए? तुम हमसे माफी मांगने आए हो, है ना? यार, क्योंकि तुम अपनी गलती मानते हो तो जिहान और अपनी बहनों के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। मेरे सम्मान को देखते हुए शायद वे तुम्हें माफ कर दें। अरे वाह, ये 5 आत्मा जड़ों वाला परिवार, लिन परिवार के ये 5 बच्चे, सभी असाधारण प्रतिभाएं हैं। बहनों, बधाई हो। चुप रहो, तुम जैसे बिना आत्मा जड़ वाले बेकार व्यक्ति को क्या हक है मुझे बहन कहने का? याद रखना, आज से तुम केवल लिन परिवार के एक नौकर हो। तुम्हारा अस्तित्व केवल लिन परिवार को बदनाम करेगा। नहीं, बड़ी बहन, क्या हमने तय नहीं किया था कि मैं तुम्हें 5 तत्व आत्मा जड़ें दूंगा और तुम अच्छे से? चुप रहो। लिन परिवार की हम 5 महान प्रतिभाएं असाधारण प्रतिभा के साथ हमने अपनी आत्मा जड़ें खुद जागृत की हैं। इसका तुमसे क्या लेना देना है? पिताजी, तुम विद्रोही बेटे, अगर तुम्हारे पास आत्मा जड़ नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ झूठ बोलकर अपनी बहनों और छोटे भाई पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम सोचते हो कि हर कोई तुम्हारी तरह इतना जहरीला है और उसमें जमीर नहीं है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें काल कोठरी में बंद कर दूंगा। जाओ और विचार करो। जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानते तुम कभी बाहर नहीं निकलोगे। ऐसा नहीं है। नहीं, बहनों, सज्जनों, आज मेरे लिन परिवार का 5 महान प्रतिभाओं के अमर द्वार में प्रवेश का दिन है। इतने शुभ दिन पर लिन परिवार 3 दिनों के लिए भव्य रात्रि भोज आयोजित कर रहा है। आप सभी का स्वागत है। बेकार। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने मुझे कभी भी अपना सगा बेटा नहीं समझा। नालायक बेटा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें उनसे माफी मांगने के लिए कहा। क्या तुमने नहीं सुना? क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मुझे तुमसे भी संबंध तोड़ने पड़े?
मेजबान को रिश्ते तोड़ने का मौका मिला है। अंतिम कार्य पूरा करें। पिता पुत्र का बंधन तोड़ें। पुरस्कार प्राकृतिक डाव बीज, अराजक आध्यात्मिक शरीर। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? क्या आप सच में मुझसे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं? इस पापी को क्या हो गया है? क्या इसने भावनाओं का मार्ग नहीं अपनाया था? क्या इसे रिश्ते